दोस्तों हम लोग 12 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे और अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 3 के आसपास। अभी 2:45 हो रहा है, तो हम लोग 2:45 बजे यात्रा करने के लिए माता वैष्णो देवी का निकल रहे हैं होटल से। तो अभी रूम से निकल रहे हैं, होटल से निकलते निकलते 10-15 मिनट और लग जाएंगे। तो आपको यात्रा के सारे दृश्य दिखाते हुए चलेंगे। ये है वीडियो का नया एपिसोड। इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं अपने होटल से ऊपर माता वैष्णो देवी कटरा का जो है पूरा ट्रिप चढ़ाई तक का, और फिर उसके आगे का नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा। बाकी पिछले एपिसोड्स में आपको पहले तो क्या आपको घर से निकलने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह कैसे करनी है वो मैंने बताया था। उसके बाद फिर आपका बनारस से जम्मू तवी तक का रेलवे का सफ़र था, जिसमें आपको देखने को कुछ मतलब बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिले रास्ते के। और फिर उसके बाद जम्मू से आपका कटरा का बस का टूर था, मतलब बस के नज़ारे, और ऊपर से आपको कटरा सिटी में क्या क्या मेन जगह हैं जहाँ पर आपको यात्रा पर्ची वगैरह लेना होता है, बस स्टैंड कहाँ, ये सब। और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है आपको होटल टूर वगैरह दिए। होटल टूर के बाद ये वीडियो आ रही है जिसमें आपको कटरा भवन होटल से ऊपर भवन तक का है। तो ये राहुल भैया और अंकुर दोनों लोग तैयार हैं और अभी हम लोग रूम से निकल रहे हैं और चल रहे हैं नीचे, तो बने रहिए। पीछे हम लोग का होटल से हम लोग निकल चुके हैं और ये राहुल भैया, ये अंकुर, सामने शालीमार पार्क है और माता वैष्णो देवी का त्रिकुटा पर्वत। तो अभी काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पर। वैसे नॉर्मल टाइम में बड़ा हलचल रहता है। तो फ़ोटो सेशन अभी से शुरू हो गया है। तो ऐसा था कि मैं अपना बेल्ट घर पे भूल आया था और पैंट मेरी सरक रही थी और मैंने उसको सरकने से रोकने के लिए एक नया बेल्ट लिया। अभी पीछे एक दुकान से 100 रुपये में टिकाऊ बेल्ट मिल गया है, इस सफ़र भर टिक जाएगा। और आया था लोअर पहन के, तो वो लगाना भूल गया। और बाकी अभी पूरा मौसम जो साफ़ हुआ था, बादल छटे थे, फिर से बादल घिरने लगे हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। तो मतलब बहुत लकी हैं हम लोग। और ऊपर से पहली बार बाहर किसी शहर में आके ब्लॉगिंग कर रहे हैं और शहर ही पूरा खाली हो गया है मेरे लिए। माता रानी की कृपा देखिए आप लोग, क्यों अंकुर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनकी शादी के पहले की अंतिम यात्रा, मतलब अंतिम ये वैष्णो माता की यात्रा, शादी अकेले की। इसके बाद ये इनकी शादी हो जाएगी दिसंबर में, फिर ये किसी और के साथ आएंगे। शादी हो जाएगी तो वाइफ के साथ ही आएंगे ना। तो वाइफ के साथ आएंगे। प्लान अभी से बन आने लगे हैं कि माता रानी का दर्शन जल्दी करना है। प्रोग्राम फाइनल भी कर चुके होंगे कहाँ की। हाँ, तो वो जो मैंने आपको कटरा से आने वाला, जो मैंने कटरा शहर का अपना वीडियो मेरा पीछे देखा था, वहाँ पे मैंने एक रोड दिखाई थी जो बाणगंगा द्वार की तरफ, मेन द्वार की तरफ जाती है। तो ये जो शॉर्टकट है होटल के पास से जाता है, ये रास्ता ठीक उसी पे जाके मिल जाता है, एकदम गेट के पास ही। तो थोड़ी दूर पे ही अभी आ जाएगा, तो आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो बने रहिए साथ में, आप लोग देखते रहिए आगे भवन के रास्ते के नज़ारे। ये बजरंग बली माता की सेवा में लगे हुए। अभी नीचे एक मंदिर भी है बजरंग बली का, मजा ले रखा है। तो ये शॉर्टकट है, यही ये द्वार है। ये जो शालीमार पार्क आपने देखा था, ठीक उसी के बगल बगल से रास्ता आता है। हाँ, ये पहले सीढ़ी पत्थर वाली मतलब खराब रहा, मतलब पत्थर यही टाइप का, पुराने टाइप का नहीं, यही टाइप का रहा, लेकिन जो पत्थर निकल गया आगे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ये आ गई वो वाली रास्ता जो बाणगंगा की तरफ कटरा से हम लोग जो आ रहे थे। तो बाणगंगा वाली रास्ता मैंने दिखाई थी, जो टेम्पो आ रही थी, तो ये उसी में आकर के आप मिल गए। अभी सीधे वो द्वार पे चली जाएगी। और ये आपको मंदिर याद रखना है, जो पीछे हनुमान जी का है, यहीं से सीढ़ी आपको चढ़ेंगे तो डायरेक्ट शालीमार पार्क की तरफ निकल जाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं एक दुकान में। ये हम लोगों ने अभी जय माता दी का ये लिया है। इनर में पहना हुआ था, काफ़ी गर्मी लग रही थी, देख रहे हैं पसीना पसीना हो गया, तो इनर मैंने निकाल दिया है। ये अंकल जी की दुकान है कटरा में, और ये जो हनुमान जी का मंदिर है उसी के थोड़ा सा आगे ही है, बाएं साइड में। भाई चश्मा ले रहे हैं, ये चश्मा अच्छा लग रहा है यार तुम्हारे ऊपर अंकुर। तो और आप आते रहे, हमारा काम चलता रहे। जय माता। 4 महीने तो बड़ी दिक्कत हुई होगी जब बंद था। बहुत दिक्कत पड़ी है।
चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आप जाली पे देख रहे हैं जय माता दी की चुनरी जो हम लोगों ने बांधा है सर पे, तो वापसी में लोग लेकर आते हैं तो उसको यहीं बांध के चले जाते हैं, क्योंकि घर पे ले जाएंगे तो उधर फेंका जाएगा तो उसका अपमान होगा, तो इसलिए ज़्यादा बढ़िया है फ़ोटोशूट। तो ये मेन द्वार है और हम लोग ये जो ऊपर वाली रोड देख रहे हैं ऐसे घूम करके आए हैं यहाँ पर, और यहीं पे पहली बार चेकिंग होती है और यहाँ से चेक करा करके ही आप जाते हैं। और इसके आगे जब आप निकल जाएंगे यहाँ से तो चरण पादुका के पास एक काउंटर है जहाँ पर आपको यात्रा पर्ची दिखानी पड़ती है। यात्रा पर्चियाँ कहाँ ऊपर वाले में है ना? ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कोरोना को देखते हुए रिंग्स बनाए रखे हैं कि जहाँ अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं, चेकिंग काउंटर वगैरह से चेक करा के निकलते हैं। और लगता है कोई वीवीआईपी भी आया हुआ है, उसकी गाड़ी वगैरह है। तो यहाँ पे नाम लिखा रहा था और नाम हम लिख के हम लोग को छोड़ दिए वो। और अमन फिर से लिखाने लगे क्या? और फिर यहाँ लाइन लगी हुई है और फिर यहाँ पे होगा सामान का पहला चेकिंग और हमारा पहला चेकिंग। इस पर आते हैं, देखते हैं क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और सब चेकअप करा के निकलेंगे आगे। ये एक भाई अपने आगे लगा है, दे सोच रहा है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से जांच करा के आ गए हैं आगे और यहाँ पर बैग के लिए एक्सरे मशीन लगी हुई है और आपको चेक करते हैं। प्लस मोबाइल वगैरह अलाउड है, कैमरा अलाउड है। वीडियोग्राफी वाला हैंडी कैम अलाउड नहीं है, वहाँ लिखा था, लेकिन कोई हैंडी कैम लाया भी नहीं था और किसी ने किसी को रोका नहीं, मुझे तो भी नहीं रोका है तो मैं भी आ गया हूँ। अब यहाँ से आप चाहें तो घोड़े कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए, और घोड़े आपको लगभग क्या रेट है अभी आगे कहीं पता करके बता देते हैं। यहाँ से हम लोगों का अगला स्टॉप है चरण पादुका टेम्पल। चरण पादुका टेम्पल स्टॉप क्या है, वहाँ पे एक हम लोग को अपना पर्ची पे मोहर लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकलते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर अभी 3 किलोमीटर तक ऐसे ही दुकानें मिलेंगी हर चीज़ की। और जय हो, यहाँ एक मंदिर है, छोटा सा टेम्पल। तो दुकानें मिलती रहेंगी तो 2-4 किलोमीटर तो आपको खाने पीने या कोई भी सामान लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी सर्विस मिल जाएगी। उससे आगे थोड़ा दूर दूर मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर गुलशन कुमार जी के लंगर का रास्ता है। तो ये गुलशन कुमार जी के समय से यहाँ पर लंगर का सिस्टम चल रहा है और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक फ्री में मतलब प्रसाद खिलाया जाता है। और बाकी सब सिस्टम सही है। तो हम लोग को अभी लंगर नहीं खाना है क्योंकि हम लोग खा पी के निकले हैं और वापसी में आएंगे तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक बार हो ले। तो बने रहिए, रास्ते में मिलते हैं फिर आगे चरण पादुका के पास। बाण गंगा दिख रही है आपको, मैं दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे नहाने वाले लोग नहा भी रहे हैं, तो हम लोगों को नहाना भी नहीं है क्योंकि हम लोग नहा धो के आए हैं। अब सीधे दर्शन करके ही जो है कुछ और नित्य कर्म करने हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रही हैं बाण गंगा तक, गाड़ियाँ खड़ी हैं 4 व्हीलर, तो शायद लोकल लोगों की हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल की हो। बाकी बाण गंगा जाने के लिए सामने से रास्ता है। ये नया वाला जो मार्ग बना है ताराकोट मार्ग, ये लगभग लंबा पड़ेगा, किलोमीटर लंबा है, लेकिन थोड़ा स्टीप चढ़ाई नहीं है। जैसे अभी हम लोग जिस राउट पे चढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि थोड़ा ढलान ज़्यादा है और मतलब चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। उसमें क्या है कि आपको ढलान तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा। और अर्धकुमारी पहुंचने में शायद ये 5.5 किलोमीटर लगेगा, उसमें 7.5 किलोमीटर लगेगा। तो आपकी चॉइस है। बाकी हम लोग इसी रास्ते से हमेशा जाते रहे हैं, तो इस बार भी इसी रास्ते को अपना रहे हैं। और बाकी बाण गंगा जाना हो तो थोड़ा सा इसी रास्ते पर नीचे जाएंगे तो आपको बाण गंगा मिल जाएगी। बाण गंगा का क्या कहानी है कि जब वैष्णो माता पर्वत पे जा रही थी तो हनुमान जी को प्यास लग गया, उनके साथ हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को जब प्यास लग गया तो उन्होंने वहाँ पे तीर मार करके पानी निकाल दिया, मतलब पानी हनुमान जी को पीने के लिए। तो इसीलिए उस चीज़ का नाम बाढ़ चला के
जो है पानी निकला, गंगा जी निकली, तो बाढ़ गंगा नाम पड़ गया। और बाद में उन्होंने यहाँ पर अपने बाल भी धोए थे। क्या था 1-2 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो हम लोग जो है अब आगे आ गए हैं बाण गंगा के। थोड़ा दूर और चलेंगे तो चरण पादुका आ जाएगी, तो आप लोगों से चरण पादुका में मिलेंगे। बाकी जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसा ही है तब तक। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो एक भैया मिल गए हैं। कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। कहाँ से हैं? दिल्ली से। ठीक है, आपका ये वीडियो आपको मिलेगा हफ्ते 10 दिन बाद, देखिएगा। ठीक है जी सर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ये हमारे भैया है साथ में, रांचो। जय माता। इधर एक बार देख दो भाई। जय माता की। जय माता की। ये भाई लोग दिल्ली से हैं और अभी हम लोग चरण पादुका के पास पहुंचने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में। तो बाण गंगा का जो वहाँ से मैंने दिखाया था, तो उसका रास्ता यहाँ भी है बाथिंग घाट का। तो ये यहाँ करके बस आचमन करके ये बाण गंगा बह रही है। तो ये सभी लोग बाण गंगा में नहा रहे हैं। बाकी बाण गंगा का जो पानी आ रहा है वो इधर से देखिए कितनी तेज़ी से आ रहा है। माता के तीर में कितना दम था देखिए। अब कुछ हवा लगी ऊपर, थोड़ा आने पे वहाँ पैक था, हवा नहीं लग रहा था, लेकिन अब कुछ हवा लगा तो कुछ राहत हो गया। हाँ वो उसका 1250 जाने का और रहना ना दोनों आने का 1250 और भैरव घुमा के आना का 1650। अगर अर्धकुमारी सिर्फ जाना हो अर्धकुमारी 650 जाने का। तो अर्धकुमारी तक 650 पूरा जाना हो तो 1250 और आना जाना 1650। नहीं 1600 वापस जाना होगा भैरव घुमा के। अच्छा, भैरव अगर घुमा के जाना होगा तो 1650 हाँ जी। सिर्फ जाने का। जाने 1250 और 1150 इधर से लगा बाण का। तो ये रेट है। आप लोग अगर घोड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। जय माता दी। तो इसमें ये है कि इससे अच्छा है अगर आपके अंदर दम है 2-3 किलोमीटर भी चल सकते हैं तो हेलीकॉप्टर कर लीजिए, क्योंकि 1700 रुपये में वो आपको 5 मिनट में ही ऊपर सानी छत उतार देगा और वहाँ से 2-3 किलोमीटर आपको भवन पड़ेगा। तो घोड़ा है ऑप्शन में, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर आप बाद में करते हैं, सपोज़ करिए कि यहाँ आते हैं नहीं मिलता है, तो इसीलिए ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा। ऑनलाइन बुकिंग करना मैंने एपिसोड 0 में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा कि हेलीकॉप्टर आप कैसे बुक कर सकते हैं। पहले तो 1000 रुपये का ही था 1050 वन साइड का ट्रिप, आना जाना 2000, अब 1750 रुपये हो गया एक साइड, तो 2 साइड का उस हिसाब से 3500 रुपये। तो ये था घोड़े का हिसाब किताब यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 2-3 किलोमीटर की दुकानें मैंने बताया मिलेंगी ही। तो चरण पादुका थोड़ी ही दूर है और जो घोड़े से भी नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकता, जो एकदम भारी भरकम शरीर का है, उसके लिए यहाँ डोली चलती है। 7-8 हज़ार रुपये लगता है, 4 लोग मिलकर उठाते हैं। तो डोली का खिस्सा सबसे ज़्यादा है 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये लग जाता है। जो एकदम नहीं चल पाता उसको बैठाएंगे 4 लोग और कंधे पे लाद करके पूरा ऊपर तक ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी चल सकते हैं, घोड़ों के झटकों को झेल सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर कर लीजिए, उसके बाद घोड़े से जाइए, सबसे बेस्ट है। चरण पादुका वाला ट्रिप बस आने ही वाला है। ओह माय गॉड। मसाज करने के लिए सुविधा है,
ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर 5 कदम पे एक दुकान। और यहाँ पर लोग नींबू पानी पियेंगे और एक बोतल पानी लेके फिर आगे बढ़ेंगे। नींबू पानी हाँ, लेकिन वो मत डालना, बिना बर्फ एकदम सादा बर्फ नहीं चलेगा, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा बह गया है तो पानी की मात्रा को बराबर बनाए रखना, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिलहाल बैठते हैं, बैठिए भैया। और कैसा लग रहा है आपको? यार अच्छा लग रहा है, माता जी के दर्शन हो जाए जल्दी से। थकावट का मत पूछिए। हाउस का जोश आई सर आपका भैया? बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी के दरबार 1.5 साल बाद आने पे, और जोश अभी भी बरकरार है, कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है, और बहुत एंजॉय करते हुए माता रानी के दरबार में दर्शन करने चलना है। जय माता दी। फुल पावर। फुल पावर। तैयार हो गया है, काफ़ी ठंडा है, ठंडा का पीने का मन तो नहीं था लेकिन अब बन गया है तो ट्राई कर ही लेंगे। लीजिए राहुल भैया, ठीक है, बताइए कैसा है? हाँ, ठंडा उतना नहीं जितना सोचे थे। ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। हर साल ठंडी में आते थे तो रास्ते भर में कॉफ़ी पीते थे। इस बार शिकंजी क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो पियेंगे। पादुका मंदिर के पास पहुंच गए हैं। वो जो यहाँ नींबू पानी पिए हैं उसी के ठीक आगे ही चरण पादुका मंदिर ये रहा। तो इस मंदिर में बहुत सारे लोग रुकते हैं। इस मंदिर का मेन है कि माता ने यहाँ पीछे मुड़कर देखा था तो उनके पैरों पे निशान पड़ गए थे, तो उसी पे यहाँ मंदिर बना है चरण पादुका। तो इसका भी अपना महत्व है। तो चरण पादुका मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को उजाला रहते ऊपर पहुँचना है तो हम लोग चीज़ों को स्किप करते हुए तेज़ी से जा रहे हैं। जय हो माँ। वो वहाँ अर्थ कुमारी दिखाई दे रहा है। तो पीछे दिखाई दे रहा है कटरा शहर और इधर पीछे दिखाई दे रहा है अर्थ कुमारी, जो कि 5.5 किलोमीटर बोलते हैं वो जो दिख रहा है। लेकिन यहाँ से कटरा शहर के नज़ारे अलग ही हैं। मंदिर दिखा दे। तो मैं जो आपको डोली बता रहा था पीछे आंटी बैठी हैं। ये यूट्यूबर हो? दोस्तों जो मंदिर हमारे होटल से बहुत ऊपर दिख रहा था, फिलहाल वो हमसे थोड़ा नीचे हो गया है वो वाला। तो नीचे हो गया है, प्लस सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है और बादल जो कि पहाड़ से नीचे हैं। अक्सर लोग ठंडी में आते थे तो ऐसा नज़ारा नहीं होता था कि पहाड़ के नीचे बादल दिखाई दे, बट इस बार है ऐसा। तो अभी ये दुकानों के तिरपाल वगैरह लगे हैं तो वजह से नज़ारा सही नहीं मिल रहा। तो आगे जहाँ खुला खुला मिलेगा वहाँ पर दिखाएंगे आपको। जो नया रास्ता है वहाँ पर घोड़ों अलाउड नहीं है, घोड़े उस पर नहीं चलते हैं। और जो पुराने रास्ते उस पर घोड़े चलते हैं, लेकिन उसके लिए भी नियम कानून है कि ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं इस रेलिंग के उधर घोड़े चलेंगे, इस रेलिंग के इधर पैदल यात्री। तो पैदल यात्री को तो इतना पता नहीं होता और दोनों तरफ चलते हैं, लेकिन घोड़े वाले हमेशा उसी लाइन से चलते हैं। तो अगर आपको घोड़ों से बचना है तो आप उस लाइन से चल सकते हैं। बाकी पीछे राहुल भैया और अंकुर आते हैं।
तो ये अभी हम लोग आए हैं कि स्टॉपेज पे, और ये जो मार्केट थी वगैरह वो ख़त्म होने वाली है, लेवल ख़त्म हो गई है। नीचे जो आप टीन सेट देख रहे हो वो सब मार्केट वगैरह है। मंदिर हम लोगों से देख सकते हैं कितना नीचे, और ये पूरा नीचे कटरा शहर आपको दिख रहा है। नीली पीछे मंदिर के पीछे जो दिख रही है वो रेलवे स्टेशन है। हाँ, वो रेलवे स्टेशन है, और ये है पहाड़ और बादल। और वो वाइट जो दिख रहा है रेलवे स्टेशन है ना? हाँ, नीला जो दिख रहा है। पूरा कटरा शहर है, ये वो मंदिर और ये नीचे का नज़ारा जो कि अद्भुत है। अभी जब तक नया रास्ता नहीं आ जाता ऐसे ही खड़ी चढ़ाई है। नया रास्ते में थोड़ा स्लोप बढ़िया है, वहाँ स्पीड बढ़ जाए। रोहित ब्लॉगिंग करते हुए चल रहा है। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जय बोला। जय माता दी। बोलते रहो। जय माता दी। भैया बोला। जय माता दी। मोदी बोला। जय माता दी। तो दोस्तों अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर आ गए हैं, और यहाँ से कटरा ऐसा दिखाई दे रहा है, और नीचे बादल है, हम ऊपर हैं। और अब यहाँ पे दुकान वगैरह कम है, लेकिन जो चढ़ाई है, जो स्लोप है, बहुत ज़्यादा तीखा है। और तीखा कितना है आपको दिखाता हूँ। देखिए पीछे सड़क कितनी नीचे गई है और आगे कितनी ढलान है। ये तो कुछ नहीं है, अभी इसके बाद देखिएगा जब हम रोटेट करेंगे तब वहाँ पर ऐसी है। बाकी कटरा देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आपको नीला नीला दिख रहा है वो है कटरा का रेलवे स्टेशन, और ये रहा चढ़ाई। देखिए तो ऐसे कुछ दूर और है, कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर होगा ऐसे और उसके बाद जो नया रास्ता बना हुआ था काफ़ी सालों पहले, मतलब पहले तो सिंगल था, उसके बाद जो एक और बना उसमें स्लोप थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन मज़ा आता है। तो बने रहिए साथ में, आपको भी मज़ा आता रहेगा। तो भैया जोर से बोलो जय माता दी। ये जो दिख रहा है यार कुमारी है, और तेज चलते हम लोग 5 किलोमीटर आगे लगभग, और ये ऊपर ये अर्धकुमारी दिख रहा है। लेकिन हम लोग अभी अर्धकुमारी नहीं जाएंगे, अभी एक रास्ता कट गया है, जो कि नया रास्ता मैं बता रहा हूँ। हम लोग जाएंगे उस पर, और यहाँ से घोड़े बुक कर सकते हैं आप नीचे जाने के लिए, चाहे ऊपर जाने के लिए, और वैसे ही रेट लगेगा। नीचे से 1250 था, तो यहाँ से 600 हो सकता है, 700 हो सकता है। पूरा राहुल भैया पीछे आ रहे हैं, और अब उम्र से सिर्फ भूख तो नहीं है, और पसीना पूछने के लिए तौलिया वाली रुमाल लेकर आए। नॉर्मल रुमाल लाएंगे तो भीग जाएगी, ये है आपका, देर तक चलेगा, तो मज़ा लेते रहे। तो जो मैं आप लोगों को दोस्तों रास्ता बता रहा था नया वाला, तो वो सामने है। बाकी वहाँ से अभी मुड़ जाएंगे अगर आप, तो सीधे अर्धकुमारी चले जाएंगे, लेकिन हम लोग को अर्धकुमारी नहीं जाना है, हम लोग चलेंगे सीधे। तो राहुल भी आ जाते हैं तो साथ में लेके चलते हैं, नहीं पता लगा वो मुड़ गए। चलिए भी आइए, सीधे चलना।
बढ़िया नहीं है ना, बढ़िया तो दोस्तों हाल ये है कि अभी हम लोग जब नए रास्ते पे आए हैं तो यहाँ एक चेक पोस्ट है, बस फॉर्मेलिटी है चेकिंग के नाम पे। और यहाँ पर आप बैटरी वाली गाड़ी की टिकट ले सकते हैं और बैटरी वाली गाड़ी से जा सकते हैं। लगभग 350 से 400 रुपये इसका कॉस्ट है। और इस रास्ते का ख़ास बात ये है कि इसमें गाड़ियाँ तो चलती हैं लेकिन घोड़े नहीं चलते। घोड़े नहीं चलते, खच्चर नहीं चलते, गधे नहीं चलते। यहाँ चलती हैं सिर्फ ये वाली गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और ये हो रही हैं अभी चार्ज। तो जो वहाँ पे लोग टिकट लेके बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को बैठा करके ये कुछ ही 10-15-20 मिनट जो भी इनका समय लगता हो, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 भी हम लोग आए हैं, 5, 10, 2, हाँ लगभग 7 से 9 किलोमीटर चलना है। लेकिन यह है कि अब स्टीव जो है, आपकी ढलान जो है वो कम रहेगी, स्लोप कम रहेगा, तो मज़ा आएगा। और मौसम भी बहुत ही आशिकाना हो गया है हमेशा की तरह। तो बने रहिए साथ में। तो ये आपने अभी देखा कटरा का नज़ारा। दिन में कितना देर रात में खाली लाइट। और यहाँ पर बैटरी वाली गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं। कैसे चार्ज हो रही हैं अभी दिखाता हूँ। जगह जगह पे चार्जिंग पोर्ट्स बनाए गए हैं और वो तार के माध्यम से ये चार्ज हो रही हैं। अब इनका क्या एवरेज है, कैसा है, महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं तो अभी कोई अगर मिलता है तो बातचीत करके पता कर लेंगे। क्योंकि नॉर्मल शहरों में भी फिर ये गाड़ी चलानी चाहिए जो टुक टुक चलती है बैटरी वाली, जो कि बहुत ही अनसेफ है। उसकी जगह शहरों में इसको चलाया जा सकता है जो हमारे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के टेम्पो और सारे व्हीकल्स चलते हैं सिटी में ट्रांसपोर्टेशन को, उसी जगह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये थोड़ा रास्ता बहुत सुगम है, आप लोग इसको एंजॉय करिए। और रास्ते भर में स्पीकर लगे हुए हैं जिसमें भक्ति गाने बजते रहते हैं। तो दोस्तों जो ताराकोट वाला मार्ग है नया वाला, जो बाण गंगा के पास से शुरू हो रहा था, वहाँ पर वो मार्ग देखिए वो है नीला जो आपको कलर दिख रहा है, और वो मार्ग आता है एकदम यहीं पर आके मिल जाता है। जो आपको एम्बुलेंस दिख रही है उसी मार्ग पर खड़ी है, प्लस अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप न्यू ताराकोट वाले रास्ते से आते तो इतना दूर आने में आपको 7.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लेकिन जिस रास्ते से हम लोग आए हैं तो 5 किलोमीटर पर पहुँच गए हैं। आधा किलोमीटर यहाँ से अर्धकुमारी अगर आप जाना चाहते हो, आप चाहें तो सीधे जाके दर्शन करिए, फिर काल भैरव जाइए, फिर वहाँ से वापसी में आप अर्धकुमारी दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम लोग जहाँ यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आ रही पहाड़ की वजह से, पर नीचे कटरा में धूप दिख रही है। और हम लोग तो पैदल चल के ही परेशान है बस। लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा मानते हैं, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी मन्नत होती है या फिर उनका श्रद्धा ही कह सकते हैं, ऐसे चलते हैं। ये ऐसे लेट के पूरा भवन तक का सफ़र करेंगे। अभी आधे में भी नहीं है, पता नहीं कब का चले होंगे। हम लोग जब पैदल चल के इतना परेशान है, सोचो लेट के कितना कष्ट उठा करके माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जबकि इतनी सुविधाएं अवेलेबल हैं आज के समय में। तो दोस्तों वी आर इन क्लाउड्स राइट नाउ, मतलब अभी हम लोग एकदम ठीक बादलों के अंदर ही चल रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। फील ऐसा नीचे वालों को आ रहा होगा देखने में इस जगह को, लेकिन हम लोग को कैसे आएगा जब आप देखेंगे इधर नीचे, तो आपको धुंधला सा महसूस होगा। तो वही है क्लाउड्स, और सामने अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इवन थोड़ा सा आगे का रास्ता नहीं दिखेगा क्योंकि बादल एकदम घेरा हुआ है। तो ये सीज़न तो यार सबसे मस्त लगा मुझे आने के लिए। पूरा रास्ता दिख रहा होगा, सब लोग आ रहे हैं इसमें, आ तो रहे हैं।
और अभी हम लोग बादलों से निकलने वाले हैं क्योंकि धूप है आगे, मतलब सूरज भगवान के छाया में, मतलब धूप में फिर से जाना हम लोगों को। आगे धूप दिख रही है, आप लोग देखिए। माता रानी की कृपा हो रही है भैया सबके ऊपर। ये पहले चल नहीं पा रहा, जब खींचे चले जा रहे हैं, बता रहे हैं सब माता की कृपा है। माता रानी कृपा बुलाई की खींच ली। जय माता दी। रास्ता छोटा हो गया, रास्ता छोटा हो गया, बताइए। और ये लोग लगभग 4.5-5 किलोमीटर और चलना है भवन पहुंचने के लिए, और उसके बाद रोपवे चालू होगा तो काल भैरव का दर्शन कर लेंगे। तो अभी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर आए हैं अर्धकुमारी वाला, जहाँ से नया वाला रास्ता पकड़े हैं। और अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले थोड़ा आराम किया है, बिस्किट खाया, पानी वानी पिया है, फिर हम लोग फुल एनर्जी के साथ चल दिए हैं। और अभी फ़िलहाल लग रहा है कि अभी बस शुरुआत ही की है। आराम करने के बाद, तो थकने के बाद थोड़ा आराम कर करके चलते रहे। और राहुल भी आगे। तो ये बैटरी वाली कार, आइए भैया। हम लोग हिमकोटी पहुंच गए हैं। भैया पानी पी रहे हैं जो कि फ्री है, चिल्ड वाटर यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर है भोजनालय और एक डोसा कॉर्नर। डोसा कॉर्नर उस तरफ है और भोजनालय इधर है, जिधर आप चाय, कॉफ़ी और शायद चावल, कढ़ी, राजमा चावल सब खा सकते हैं। ऊपर हम लोग खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे तुरंत, क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना है। चलो भैया चला जाए। तो हिमकोटी का नज़ारा आप लोग हो सकता है ना, ठंडियों में बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा, इसलिए हिमकोटी नाम है इसका। फिलहाल हम यहाँ कभी बर्फ़ नहीं देखे, अक्टूबर के महीने में अक्सर आते हैं। नहीं तो दिसंबर में आओगे, जनवरी में तो बर्फ मिलेगी ना। पे और धूप छाँव चल रहा है। मौसम लगातार बदल रहा है, कभी एकदम बादल हो जा रहे हैं, कोहरा हो जा रहा है, फिर कभी एकदम धूप हो जा रही है। फिलहाल तो इतनी ऊंचाई पे हम लोग की पसीना तो हुआ है, बट ठंडी हवाओं के कारण ठंडा लग रहा है, हल्का फुल्का, मतलब कुल मिला के अच्छा लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल। दोस्तों जय माता दी का नाम लेते लेते हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं और लगभग 2.25 किलोमीटर भवन दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी और है। तो जो भी होगा देखते हैं। तो बस जय माता दी कहते जाओ, एक एक कदम चलते जाओ, भवन पहुंच जाओ। और नज़ारा बहुत बढ़िया है। हम लोग के हाइट से थोड़ा नीचे पे ही बादल है बगल में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा देर पहले भी आपने वो देखा होगा। और कहीं धूप कहीं छाँव, जैसे अभी यहाँ छाँव है, फिर उधर धूप है, तो सब लगा रहेगा। तो हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट आपको फील आ गया होगा कि आपने भी दर्शन कर लिया है। तो बने रहिए, अभी भवन के भी दर्शन कराते हैं।
भवन दिखेगा। तो सीधे से ऐसे जा करके हाँ, फिर वहाँ के आगे फिर ऐसे 2-3 बार ऐसे दिखेगा, उसके बाद जाकर के कहीं भवन दिखेगा। तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर अंधेरा, इधर उजाला। यहाँ पे जालियाँ लगाई गई हैं कि जो लैंडस्लाइडिंग है उसको रोका जा सके। और 3 से 3 कैमरा 20,000 का, पूरा सेटअप 30,000 का। अच्छा, इसके अलावा भी और भी कई चीज़ है तो सब है चैनल है यार। तो अभी हम लोग आ गए हैं, मतलब लगभग 1.5-2 किलोमीटर बचा हुआ है और भवन दिख रहा है। भवन वो सामने है और अभी थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाऊंगा आगे चल के भी। तो माता का समझिए पहला दर्शन यही है। तो वो था माता का दरबार। तो चलते हैं आगे और फोटो खींच लेते हैं यहाँ पे आराम से, थोड़ा देर रुक के। तो हम लोग माता के दरबार के बस पास में है, दरबार दिखाई दे रहा है। और अंकुर जी कैसा रहा? बड़ा जल्दी आ गया, पता नहीं क्यों लग रहा है, हमको तो लग ही नहीं रहा है हम ज़्यादा चले। माता जी का आशीर्वाद था। भवन यहाँ से बस 1 किलोमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है। और माता जी का आशीर्वाद से साला पता, हमको तो बिल्कुल ही नहीं फील हो रहा है कि हम इतना चले हैं। एक तो हम पहली बार इतना रुक के आए हैं, राहुल भैया और अंकुर भाई थोड़ा रुक रहे थे, नहीं तो हम इतना रुकते ही नहीं, सटासट फटाफट भागते रहते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आओ यार पीछे आओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप लोग भी कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं। माता जी की जय जयकार। पता नहीं क्या होगा भैया इसका राइमिंग। चलिए फिर आगे मिलते हैं। एक किलोमीटर की यात्रा और बची हुई है हम लोग की, नहीं 500 मीटर। 500 मीटर बाद हम लोग होंगे दरबार में माता के। और धूप छाँव चल ही रहा है, लेकिन माता के ऊपर अभी सूर्य भगवान की किरणें पड़ ही रही हैं। और जगह जगह ऊपर जाली लगी हुई है, जाली पत्थरों को रोकने के लिए, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी कभी, इसीलिए वो सब टीन सेट वगैरह टूट गए हैं। और ऊपर बड़ी बड़ी जालियाँ लगा दी गई हैं उसको रोकने के लिए। और अभी उसके कुछ मेंटेनेंस के लिए वो लोग चढ़ने भी जा रहे हैं, रस्सी वस्ती लेकर आए थे। तो इंसान हर काम कर सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पानी चू रहा है पहाड़ों में से। फिर टीन सेट आ गया है, तो मिलते हैं आगे भवन के और पास चल के। तो दोस्तों यहाँ पर है चेक पॉइंट। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो यात्रा पट्टी हम लोग बनवाए थे वो चेक हो। बैटरी वाली गाड़ियाँ आती हैं वो यहीं तक आती हैं। तो इसके आगे अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है चेक पॉइंट पे।
तो लगे रहिए, चेक पोस्ट पे आगे बढ़ते रहिए। चेक पोस्ट के अंदर से गुजरे तो चेक पोस्ट, तो ये जो चेक पॉइंट है यहाँ सबको नहीं चेक कराना है। यहाँ पे जिनके पास बैग है बस उन्हीं को लाइन में लगा के चेक कराना है। और हम लोग ये नया पार्वती भवन बना है उसके पास आ गए हैं और उधर भवन है। और ये आप देखिए नज़ारा, पहाड़ दिख रहा है। लॉकर में फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। 2 मिनट में दर्शन हो जाएगा बिना सामान रखे। आप रुकिए। हाँ हाँ, और ये भवन सामने माता का दरबार। जय माता रानी की जय, माँ भगवती जगदम्बा। ट्रॉली कहाँ से चलती है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा वैष्णो देवी यात्रा का एपिसोड 4। अगले वीडियो में हम करेंगे आगे की यात्रा जो कि होगा एपिसोड 5। इस वीडियो में आपने कटरा से भवन तक की पूरी यात्रा को देखा और साथ में उससे जुड़ी हुई जानकारियों को जाना। अगले वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, भवन को दिखाएंगे। इसके अलावा काल भैरव होते हुए हाथी मत्था वाले रास्ते से अर्धकुमारी होते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा एक वीडियो यहाँ के जो श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं उनके ऊपर भी होगा। तो आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाले समय मिलेंगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर दें अगर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। जय माता दी।